हेलो एवरीवन, आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटरफॉल मॉडल जनरली यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और वाटरफॉल मॉडल जो है हमें उस सॉफ्टवेयर जो डेवलप करने जा रहे हैं उसकी सभी फेजेस को बताता है कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर कैसे कैसे डेवलप करेंगे। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स के लिए। और जितनी ज़्यादा डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करवा सके उससे भी करवाइए, क्योंकि सब लोग के लिए नॉलेजफुल ये कंटेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल एक बेसिक मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसका यूज होता है किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप पाइथन में लिख रहे हैं, जावा में लिख रहे हैं, या किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक, वाटरफॉल मॉडल को क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी कहा जाता है। और आइए अब इस मॉडल को समझते हैं। वाटरफॉल मॉडल में जो पहला फेज आता है वो रिक्वायरमेंट फेज आता है। रिक्वायरमेंट फेज में हम लोग उस जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि हमें भाई साहब वो सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। अगर एग्जांपल के थ्रू समझाया तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी ओपन की। ठीक, उस कंपनी में कोई एक्स बंदा आया, उसने कहा सर हमें एक सॉफ्टवेयर आपके कंपनी में बनवाना है। ठीक, तो वो कंपनी में आपसे सॉफ्टवेयर बनवाएगा, मगर आपको क्या उस सॉफ्टवेयर में उसको देना है, तो वो हमारा कस्टमर ही हमको बताएगा कि हमको एक नैव बार चाहिए। उस नैव बार पे क्लिक किया जाए तो हमारे कई मेनू आ जाए, जैसे कि कॉन्टैक्ट में, फी रिसिप्ट वगैरह। अगर एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है तो ये सब सारी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सब जो हमारे हैं कि कॉन्टैक्ट अस एंड फीस रिकॉर्ड, ये सब सारी सारी चीज़ें ये रिक्वायरमेंट फेज में से बिलोंग करती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन फेज की। डिज़ाइन फेज में हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका एक बेसिक डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारा जो डेवलपर है उसके लिए, डेवलपर और कस्टमर दोनों के लिए इजी हो सके कि हमारा जो सॉफ्टवेयर उसकी बेसिक लुक क्या होगा, कि नया बार कहाँ पे होगा और कैसे कैसे वो एक तरीके से वर्क करेगा। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डिज़ाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा जो कस्टमर है वो समझ जाएगा कि उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है जो फर्स्ट फेज में वो किस तरह से एक उसके ऐप में शो करेगा। और अगर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिज़ाइन का फेज देखें तो डिजाइन फेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा डेवलपर समझ सकता है कि उसको कैसे प्रोग्राम करना है कि जो डिजाइन दिया गया है उसको वो फुलफिल कर सके अपने प्रोग्राम के थ्रू। ओके, डिजाइन के बाद जो तीसरा फेज आता है वो डेवलपमेंट फेज आता है। हमने आपको डिजाइन में बताया कि डेवलपर के लिए डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिजाइन के बाद ही दिया गया डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज वो फेज होता है वाटरफॉल मॉडल में जिसमें हमारा जो प्रोग्रामर होता है वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करता है उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को। उसके बाद उसमें चाहे वो जावा में अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हो या पाइथन में बना रहा हो या कोई और लैंग्वेज बना रहा हो, तो वो डेवलप करता है डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, और वो सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज को फुलफिल करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा आता है टेस्टिंग। हमने तो भाई साहब देखिए रिक्वायरमेंट भी कस्टमर की पूछ ली, डिजाइन भी कर लिया, अपना ऐप डेवलप भी कर लिया। डेवलप करने के बाद हम लोग ये भी तो देखेंगे कि हमारा जो हमने जो डेवलप किया है वो हमारे डिजाइन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इन दोनों फेसेस को टेस्ट करने के लिए हर एक डिजाइन फेस फोर्थ टर्म पे आता है, तो वो टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग हमारी जनरली चार टाइप की होती है: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, तो टेस्टिंग में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है उसको टेस्ट करते हैं कि वो जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने जो डिज़ाइन बनाया है सॉफ्टवेयर का वो उसी टाइप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑल दैट चीज़ों को जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग
अपने कस्टमर्स को दे देते हैं कि ऐसा ऐसा ये लीजिए, आप आपका सॉफ्टवेयर बन गया। ओके, सॉफ्टवेयर बन गया, हमारा जो कस्टमर है उसको यूज भी कर रहा है, और वो मान लीजिए 1 डेढ़ साल आराम से यूज किया, तो हमारा जो मार्केट है उस मार्केट में आए दिन नए जरूरतें आने लगती है, रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। जैसे कि हम लोग की रिक्वायरमेंट है कि किसी को फोन मिल गया तो वो चाहेगा कि उसको लैपटॉप मिल जाए, लैपटॉप मिल गया तो वो चाहेगा उसको मैकबुक मिल जाए, तो हमारी रिक्वायरमेंट डे बाय डे इंक्रीज होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो कस्टमर है उसकी भी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है डे बाय डे। तो एक मेंटेनेंस फेज आता है, वो मेंटेनेंस फेज ये होता है जिसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इन्हेंस करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं और नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा मेंटेनेंस फेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, और लास्ट फेज इसलिए है क्योंकि हम उसमें डिबग जो हमारे सॉफ्टवेयर्स में है, जो टेस्टिंग में नहीं किए गए उसको क्या कहते हैं एलिमिनेट कर सके। उसके बाद हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में अपने प्रेजेंट को देख के जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए नए चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं। तो ये है हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाटरफॉल मॉडल, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर आता है। अब आपको रिवाइज करवा देते हैं कितने फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्ट होता है, डिप्लॉयमेंट होता है एंड मेंटेनेंस होता है। ओके, रिक्वायरमेंट में हम लोग यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। डिजाइन फेज में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। डेवलपमेंट फेज में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। टेस्टिंग फेज में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। डिप्लॉयमेंट फेज में हम लोग अपने कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर देते हैं कि वो यूज करें, और उनकी जो और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट वो बताएं, तो हम लोग मेंटेनेंस फेज में उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में। ओके, और अगले वीडियो में हम लोग आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे। और अगर वाटरफॉल मॉडल की हम लोग खामियां देखें तो उसकी सबसे बड़ी खामियां ये है कि इसमें फीडबैक नहीं है। फीडबैक सेंस कि हम लोग टेस्टिंग कर लिए, डेवलपमेंट कर लिए, ये सब सारी चीजें तो कर लिए, मगर हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने जो किया है डिजाइन वो सही है कि नहीं है। तो ये वाटरफॉल मॉडल की सबसे बड़ी खामी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। थैंक यू वेरी मच।